नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। अभी हम घूमते घूमते बीओसी जंक्शन तक वापस आ चुके हैं। अब हमने प्लान कुछ ऐसा बनाया है कि यहाँ से हम चल रहे हैं जुलेके। We'll go to Zulake first, which will take us 2 नहीं, hours. आपका माइक्रोफोन नहीं है आपके पास। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में हैं। मेरे साथ नीनो मैम है। Hello. हेलो मैम। नीनो मैम कोहिमा की रहने वाली है। इनका यहाँ पर होम स्टे है। आज दिन भर हमें ये कोहिमा घूमने में मदद करेंगी। जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ, ये ऐसा चौराहा है जहाँ से इस तरफ को सीधे चले जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे दीमापुर, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे इम्फाल, और सामने की तरफ चले जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे कोहिमा टाउन। तो मैम, हाउ डू वी स्टार्ट आवर डे? अभी क्योंकि सुबह 6:30 का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे। That's a good idea. दैट्स अ गुड आइडिया। चलिए जी, चलते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए ना हम बीओसी में आए हैं। तो सामने कि आप सराउंडिंग्स देख लो कैसी हैं। इस जगह को बीओसी बोलते हैं। अगर आपको यहाँ से फेस्टिवल लोकेशन तक जाना है कि सामा, तो यहाँ से शेयर टैक्सी भी मिलती है ना? Share taxi मिलता आई है. थिंक दे चार्ज समथिंग अराउंड 70 रुपीज़ पर हेड। Yes. या ग्रेट। तो सामने देखिए, ये रेस्टोरेंट का नाम है रॉयल वेज होटल। हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। बाय द वे, व्हाट डज बीओसी स्टैंड फॉर? BOC stands for Burma Oil Company. Oh. So that's from beyond, long time back. Yeah. ओके, ग्रेट। आइए जी, यहीं से है ना मैम? Yes, yes. This is the way. हम रेस्टोरेंट के अंदर आ भी चुके हैं और हमने मसाला डोसा अपने लिए मंगवा लिया है। मैम ले रही हैं आलू पराठा। Yes. ग्रेट। तो हम ये खाने वाले हैं कोकोनट चटनी के साथ। लीजिए। अच्छा मैम, आपने जैसे मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो चटनी है ये आलू और किंग चिली से बना है। हाँ. और ये किंग चिली है। Yes. ये बहुत स्पाइसी होता है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ. It's the hottest chili in the world. ओह, इसीलिए मैम ने इनको बोलकर बोला कि जस्ट शो दिस सो दैट यू ऑल्सो सी एंड पीपल वॉचिंग द वीडियो ऑल्सो गेट अ चांस टू सी Yeah. किंग चिली। Yes. How is your अच्छा, dosa? नाइस टेस्ट। ये जो चटनी है इसमें स्पाइस कम है, मतलब ये चिली है थोड़ी कम इस्तेमाल की गई है और कॉम्बिनेशन दोनों के साथ अच्छा है। वैसे एक बात है, टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम नागालैंड में कोहिमा में डोसा खाएंगे और उसका स्वाद इतना अच्छा होगा। It's good we have a place to come to a restaurant. लाइक दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। Yes. तो यहाँ पर और भी होंगे? This is one of the few places, अच्छा, नॉट मैनी। not many. बीओसी का एरियल व्यू देखने के लिए हम टेरेस पर जा रहे हैं। ऊपर जाने से पहले ना आप यहाँ खिड़की से देख लो सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, और इस समय फॉग है तो उतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। चलिए अब हम ऊपर को चलते हैं। वाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। हिल के ऊपर कितने सारे घर हैं, देखो। Yes. वाओ, अभी फॉग भी क्लियर हो रहा है ना? Fog भी clear होता है, yeah. नाइस। तो एक बार आप बता दो यहाँ सराउंडिंग्स में क्या क्या है। यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ जी। You can see the cathedral. देयर। Yeah, that's the cathedral. Then the viewpoint. Then the hotel where you are staying, the Millennium. मिलेनियम। And then the mountain peak, Puliabadze. What is this called? Puliabadze. Okay. And the mountain peak that overlooks Kohima. And then you have the radio station. Then Jaffu Hotel. जाफू होटल। Yeah. कोहिमा आने से पहले हम ना बुकिंग करवाना चाह रहे थे जाफू में, लेकिन फुल था। Yes, it's an old hotel, so it's very popular. Then you see the PHQ, that is the police headquarters. दिस The white building on the top. वाइट एंड ब्लू। Yeah. अच्छा, ये हम नीचे खड़े थे ना अभी कुछ देर पहले, Yes. तो ये टैक्सी स्टैंड है। आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसामा है, वहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो वहाँ जाने के लिए शेयर टैक्सी मिलती है। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन गेट टैक्सीज फ्रॉम हियर। Yes. सही है, बारिश भी रुक गई, अब थोड़ा Good, good. घूमने में इजी रहेगा। Easy होगा. चले। Let's go. You see this Tata Mobile with water syntax. Kohima lacks water, Sure. and वाटर सप्लाई इज लिमिटेड। water supply is limited, so we have to buy water. And 2,000 liters water costs around 1,400 rupees.
So you mean to say कि for your homestay also, Yes. sometimes you have to buy water. Yeah. Most of the time in winter we buy water because the government water supply is very limited. This is avocado and this is available. It's coming from Manipur. अच्छा. Yeah. This is a very good food. And then here we have snails and frogs, tiny frogs. Okay. Yeah, these are delicacies, Naga delicacies. Traditionally, Nagas would get protein from eating all this. Yeah. This is the entrance to one market. Similarly, there are other 3-4 markets in main junctions like this in Kohima. So we shall go. Yeah. These are all mustard leaf, lai pata. This is passion fruit leaf. अच्छा, पैशन फ्रूट तो हमने देखा है, लेकिन लीफ में पहली बार देख रहा ये हूँ. बहुत अच्छा है, गांव के लिए भी अच्छा है, मेडिसिनल पर्पस भी के लिए भी अच्छा है. Then this is like fern, जंगल की पत्ता है. ये जो वेजिटेबल मार्केट है, जनरली व्हाट टाइम इट ओपन्स इन द मॉर्निंग? किमान बजे दे खुले? 6 बजे. 6 o'clock. इवनिंग राती दे? 4:30. 4:30. हाँ, 4:30 सनसेट. Yeah. That is black rice. Yes. So I would like to buy some black rice. की प्राइस क्या? दाम किमान আছে इधर एक मग पे? 100 rupees per mug. ब्लैक राइस की प्राइस है 100 रुपीज़ पर मग, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम्स हैं. तो हमने अपने लिए 2 मग ले लिया. If you cook this much also, it becomes like really nice color. Yeah. Or only this one also you can make kheer. अच्छा. This is banana flour. Then this one is akhune, fermented soya bean. I will open and show you. This is in every dish, Nagas love to put this one. Then bamboo shoot. Then this is the liquid from bamboo shoot. Then this is Burma dhania. So we flavor our chutneys and curries with this. Pata. This is used in flavoring the dishes, Naga dishes. Then this is also a delicacy, all dry fish. Here you'll get everything. Every vegetables, you name it, it's here. आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार. तो हमें लगा इस वेजिटेबल मार्केट में और भी काफ़ी लोग लग रहे हैं बिहार से. गुड. So I will take you to Mao Market. ये स्नेल. Frogs. What is this? This is woodworm. This one is costing 1,500. Full of proteins. This is grasshopper. Grasshopper. Yeah. So how do you consume this? It will be roasted and make it into chutney or like for snacks. So basically this is all traditional Naga food. Traditional Naga food. Then mice. This mice is good for people with asthma problem, breathing problem. This is Naga made salt. So these salt are very better than the normal daily salt. Okay. Then this is millets. This is job spears. This one you can use for making tea, like use as breakfast cereal or Okay. making soup. Great. मैम ये क्या है बीच में सेंटर में? ये तो लकड़ी है, इसका घर जैसा है, ये पार्ट ऑफ द वुड लकड़ी है, खाने के लिए आराम, comfort zone. This is silkworm. It's used for making shawls, but after the work is done, it's for consume only. Supplied to regions where it is consumed. Yeah. किलो दे किमान আছে কোৱা? 600 रुपीस पर केजी. Yes. आओ आगे चले.
अभी हम ना कोहिमा विलेज में एक होम स्टे विजिट करने के लिए आए हैं और टाउन से ये जगह कितना 3 किलोमीटर 3 kilometers. अप्रोक्सीमेटली। तो ये सामने होम स्टे यहाँ चलेंगे और होम स्टे का जो नाम है ये बाहर बोर्ड पे लिखा है। कैसे प्रोनाउंस करते हो? Razupru. राजूपुर। ग्रेट। सामने स्कूल भी है ना? Yeah. This is the school, the higher secondary, Baptist higher secondary school. आओ जी। Yeah. हम होम स्टे के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ इस होम स्टे की केयर टेकर है। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Sushma. ग्रेट। यहाँ पर जब हम होम स्टे को बाहर से देख रहे थे तो हमको लगा कि ये बंगलो काफ़ी पुराना है। तो हाउ ओल्ड इज दिस बंगलो? It's around 80 years now. 80। 80, yes. और ये जो आपके कुछ एंटीक्स हैं ये भी काफ़ी लग रहा है कि दिस इज लाइक गिव्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग। Yeah, whatever you see, the decorations are all antique pieces, you know. So those some people. दिस फोटोग्राफ्स ऑफ ट्राइब्स। Yeah, those are I think from the Mon and kind of like this eastern side. Yes. ओके। सो आपका रूम देख सकते हैं Ah, you can see that. एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट द टैरिफ। Okay. This one is 2,900 tariff. इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट। Inclusive of breakfast, with complimentary breakfast and inclusive of all taxes. Yes. सही है। नहीं सही है। नाइस रूम, काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, चेयर है। तो टोटल आपके पास यहाँ कितने रूम्स हैं? We have 9 rooms. 9 रूम्स। Yes. एक बड़ा चैलेंज है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया, इसके लिए मैं इस वर्ड चैलेंज ही यूज़ करूँगा कि अगर आप हॉर्नबिल के समय आ रहे हो तो कम से कम 2 महीना पहले बुकिंग करवाओ, मे बी 3 मंथ्स। क्योंकि यहाँ पर ना एकोमोडेशन ऐसा नहीं है जैसे बड़ा सिटीज़ में बहुत सारे होटल्स होते हैं, लिमिटेड एकोमोडेशन है। एंड दिस फेस्टिवल हैज़ ग्रोन सो बिग कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दिस प्लेस। तो एडवांस में बुकिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हमने आगे खुद ही देख लिया है। So I have another category of room. Please come inside. I'll show you. काफ़ी ह्यूज साइज का रूम है ये तो। Yeah, this is the master bedroom. Toilet, bathrooms are all that side. And then we have another all-on day bed out there behind. इसका क्या टैरिफ है? This one is 4,000 rupees. Yes. नाइस। आपने मेंशन किया था ना कि बाहर पिलर में बुलेट्स भी हैं रिलेटेड टू Yes. सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Yes, yes, yes. तो एक I बार can दिखा show you सकते हैं? that. I Yeah. can show you that. There's a bullet hole out there. अच्छा, ये पिलर में जो Yeah, हाँ, ओह हाँ, गॉड। bullet hole, yes. अच्छा जी, क्लोजअप में देखेंगे। Yeah, you can check it out also. तो ये बुलेट होल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। Yes. एक इधर भी है, इधर भी है। Yes. अच्छा जी। So some bullets will be there inside underground. They say. अच्छा, नीचे नीचे में है. Yes. 1939 से 1945 आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था ना, कोहिमा वॉर भी उसी समय हुई थी। तो आप थोड़ा तो हम सब जानते ही हैं कि कोहिमा में ब्रिटिश थे काफ़ी साल से। आई थिंक 1880 से ब्रिटिश थे यहाँ पर जब तक एक्टिव थे। तो जापानीज़ कोहिमा तक आ गए थे। पहले वो लोग इम्फाल गए, उसके बाद कोहिमा आ गए, साथ में INA भी आ गया इम्फाल तक। और यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई थी जिसमें नागाज ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और जापानीज़ फिर यहाँ से पीछे की तरफ हट गए थे। तो उस समय के ये बुलेट के होल्स हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक टैंक भी है उस समय का। Yes. तो वो कोहिमा में कहाँ है आप जानते हैं? हाँ, तो will- just next to Heritage Hotel. सो हम वहाँ पर भी जाएंगे। जाएगा। सुषमा जी, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। यहाँ पे जब हम आए थे तो हमारा प्लान था कि हम कोहिमा विलेज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर भी जाएं, जो यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे है, ऊपर के रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन अभी वेदर ऐसा है कि बारिश भी चल रही है, साथ में बहुत ज़्यादा फॉग है, तो वहाँ जाके हमको प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिखेगा। तो बेटर है वहाँ जाना हम स्किप कर देते हैं। म्यूजियम जा सकते हैं? Yes, we can go to the museum. कितना दूर है यहाँ से? 1.5 to 2 kilometers. नज़दीकी है। नज़दीक है। ठीक है, तो म्यूजियम चलेंगे और उसके बाद वॉर सिमेट्री, Okay. राइट ना? Yeah. Hello. बाय बाय। Bye bye. I'll see you again. Sarah, Alicia. Nee, satu. म्यूजियम विजिट करने के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट निकाल ली है। कैमरे की टिकट भी आ गई है। सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और संडेज को म्यूजियम क्लोज रहता है। आमतौर पे वैसे म्यूजियम्स मंडे को बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर संडे म्यूजियम इज़ क्लोज। Close. आइए जी। अच्छा, ये नागा विमेन ड्रेस Yes, अटायर। the attire of a Naga woman.
ये फॉर्म ट्राइब का नाम है, हाँ तो उनका ट्राइब है। अटायर, हाँ लेडी अटायर। फीमेल ट्राइब फीमेल अटायर है ये। ओके, ये कुछ स्टोन्स के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन भी है और कुछ स्टोन्स डिस्प्ले में भी है। प्रॉस्पेरिटी स्टोन, यस। अच्छा ये वीविंग दिखाई हुई है कि पहले ट्रेडिशनली कॉटन को कैसे वीव करते थे। हाँ, locally grown cotton when harvested and dyed with vegetable dyes, प्रोसेस करके कैसे बनता है ये दिखा देता है। सही है। Then एग्रीकल्चर टूल्स, agricultural tools। तो फेस्टिवल टाइम में इस प्रकार से ड्रेसअप होते हैं। हाँ, अभी तो फेस्टिवल टाइम पे ड्रेस अप करता है। पहले तो अपना आप कपड़ा कॉटन बना के अपना आप पहले वीविंग करके naturally ऐसा था। naturally, हाँ। ये कोनियाक ट्राइब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, ब्लैक स्मिथ। अच्छा, इसमें गन्स भी है पीछे। हाँ, ये तो कोन्याक ट्राइब लोग तो बिफोर द ब्रिटिश केम टू द नॉर्थ ईस्ट दे हैड गन्स, दे मेक देयर ओन बुलेट्स आल्सो, सो दिस इज आल्सो अनदर वे ऑफ मेकिंग ब्लैक स्मिथ। सबसे अच्छी बात ये है, इन्होंने ना हर गैलरी के बाहर ना ऑडियो गाइड भी है और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बड़े क्रिस्प। तो आप 4-5 लाइन में समझ जाएंगे कि व्हाट डज दैट गैलरी स्टैंड फॉर। यहाँ पर देखो नागास की हेड हंटिंग की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और लास्ट में लिखा है द स्कल्स इन व्यू आर रियल ट्रॉफीज टेकन ड्यूरिंग द हेड हंटिंग रेड्स। लोथा भी ट्राइब का नाम है। हाँ, लोथा ट्राइब फ्रॉम वोखा। रेलिक्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 and 2। अच्छा, ये नागालैंड की डिस्ट्रिक्ट्स है ना। यस। दीमापुर, कोहिमा, वहां पर मोकोकचुंग पीछे और लास्ट में मोन। यस। तो मोन के एक तरफ बर्मा है और अरुणाचल भी है ना। यस। सही। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है उसका भी डिजाइन कुछ ऐसा ही है ना। In the heritage village in Kisama, where the morongs are placed, it's placed in the map of Nagaland, similar to this. सही। And different colors signifies the different districts. नाइस। Yeah. Then when you look at the huts also, the southern Nagas, they have huts like this. In front of the house, they have the house horn. Then the northern Nagas, they have middle also, they have different designs, architectures, the style, it's all different from each other. Similarities are there. They use the same materials, but they do it in different, their own. ग्राउंड फ्लोर तो हमने मोरलेस देख ही लिया है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। अब ऊपर जाके टेक्सटाइल्स देखेगा। All the textiles of different tribes are shown here. जैसे लिखा है ट्राइब सीमा, Sema. सेमा। Yeah. So this is Sema, only one tribe, Sema. But when you look at the shawl, you can identify which tribe it belongs to. उनके वो पेक्यूलियर डिजाइन है। हाँ हाँ। इस गैलरी में हम बहुत सारे ज्वेलरी डिजाइंस देख रहे हैं। तो आज भी हम विलेज में जाते हैं अगर, तो जो विलेजर्स हैं उनके घर में ऐसी ज्वेलरी होती है और वो लोग पहनते हैं। हाँ, पहनते हैं, लेकिन वो लोग पहनते हैं फेस्टिव टाइम पे, ओकेशन टाइम पे पहनता है। कोहिमा तो मल्टी कल्चरल हो गया अभी, not सिर्फ अंगामी but all different tribes and from different states also they come and live here. But when you go to Zindaboto or Mokokchung or Mon, you get a feeling of, they have different tribes and people also, but you have a feeling of you're in our land or Sumi land, you know, like that. सही कह रहे हो। आओ जी, तो हम बाहर की तरफ चलें। Yes, this way. म्यूजियम विजिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं वॉर सिमेट्री विजिट करेंगे, साथ में ही हम वर्ल्ड वॉर 2 का एक टैंक भी देखेंगे और उसके बाद हम लंच करने चलेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, गाड़ी हमारी वहाँ पर खड़ी है। हाँ, छत्ता लो। मैं पकड़ूं? अच्छा।
इस समय हमने गाड़ी रोकी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टैंक देखने के लिए। टैंक ऊपर है, वहाँ जाने से पहले आप ट्रैफिक देख लो। ये बात मैं क्यों हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक यहाँ पर किस पेस पे चलता है। ये देखो, एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मेरे को यहाँ पर, जो मैंने आज सुबह भी नोटिस करी, कल भी आया था तब भी नोटिस करी थी, कि ट्रैफिक ज़रूर है लेकिन सिस्टमैटिक है। जैम नहीं लगता लेकिन धीरे 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 चलता रहता है, क्योंकि देखो सब लोग लेन में चल रहे हैं एक के बाद एक। आइए जी, ऊपर चलेंगे। अच्छा, ये रहा टैंक। ओहो, बाहर लॉक लगा हुआ है लेकिन हम बाहर से तो देख ही सकते हैं। वाओ, We'll go this way. पहले टैंक देखेंगे। हाँ, यहाँ से देखो, आगे से। अच्छा, ये देखो, देखो ये भी अपने आप में एक्सपीरियंस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया टैंक हम फिजिकली आके लोकेशन पे देख रहे हैं, उस जगह जहां पर ये वॉर लड़ी गई थी। अप्रैल मई 2 महीने ऐसे थे 1944 के, जब जापानीज और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुई थी कोहिमा में, जहां पर अभी हम खड़े हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने लिखी हुई है, वो पढ़ते हैं और समझते हैं। इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर मैं ये समझ पा रहा हूं कि 6 मई 1944 को इस टैंक के पायलट थे मेजर इज़रा रोड्स। टैंक पे उनका कंट्रोल लूज हो गया क्योंकि मौसम खराब था, तो स्लाइड होते होते टैंक यहाँ तक आ गया और एक पेड़ से टकराकर रुक गया। और बाद में जब वर्ल्ड वॉर फिनिश होगी, क्योंकि उन्होंने टैंक रुक गया, आगे नहीं जा रहा था, तो ऑब्वियसली जापानीज और ब्रिटिश की वॉर चलती रही। तो बाद में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि इस टैंक को अब यहाँ से मूव मत करिए, एज अ मेमोरियल इसको यहीं पे रहने दीजिए, जिसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा भी गया। साथ में टैंक का नाम भी लिखा है कि ली ग्रांट टैंक है, जो अभी हम यहाँ पर हम देख रहे हैं। और नीचे देखिए लिखा है परमानेंट मेमोरियल टू दोज हु गेव देयर लाइव्स इन द डिफेंस ऑफ फ्रीडम। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेके 1945 तक चली थी, जिसमें से 2 महीने कोहिमा वॉर के थे। इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं ढंग से प्लान करके आता तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता था जिसमें केवल वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ हिस्टोरियन से पहले कनेक्ट कर लेना चाहिए था। क्योंकि एक मेमोरियल भी है किसामा विलेज में ना, वॉर म्यूजियम, सॉरी वॉर म्यूजियम भी है वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। अभी यहाँ से वॉर सेमेट्री कितना दूर है? 1/2 किलोमीटर। अच्छा, लेफ्ट साइड को ना? हाँ। हम वॉर सेमेट्री विजिट करने के लिए पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद ना मेरे को ये बोर्ड दिखाई दिया, तो हम इस इंफॉर्मेशन बोर्ड के पास ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें तो ऐसी लिखी हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी थी, जैसे अप्रैल 1944 में जापानीज ट्रूप्स यहाँ पर आ गए थे कोहिमा में। जिस जगह हम खड़े हैं इसी जगह की बात हो रही है। यहाँ पर टेनिस कोर्ट भी है ना, मेंशन किया इन्होंने, टेनिस कोर्ट के बारे में लिखा। साथ में लिखा है कि इम्फाल पहले गए और इम्फाल से कोहिमा की तरफ आए, और यहाँ पर जापानीज और ब्रिटिश की आमने सामने वार हुई। 15,000 जापानीज सोल्जर थे, और नीचे लिखा है कि जो उनकी टोटल 85,000 की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जापानीज की, उसमें से दे ऑलमोस्ट 2/3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। Where are we standing right now? We are standing right here in the car park. Car parking. And the tennis court is up there. So we have to go up there. चलो, आज विजिबिलिटी इतनी डाउन है कि कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन चलिए चलते हैं। यहाँ क्या है नीचे? सिमेट्री यहाँ पर भी है क्या? हाँ, there is the famous epitaph. If we go down, we will see. कहाँ पर है? यहाँ से जाएगा। सिमेट्री पहुंचने के बाद हम जब कुछ सीढ़ियां चढ़कर सिमेट्री के अंदर की तरफ जा रहे थे, तो हमें किसी स्टाफ ने बोला कि अंदर वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। तो फिर कैमरा हमने गाड़ी में रख दिया और मोबाइल फ़ोन से कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली, क्योंकि मोबाइल फ़ोटोग्राफी अलाउड है। तो काफ़ी हम अंदर तक गए, हमने टेनिस कोर्ट भी देखा, जहाँ पर मतलब नॉट एग्जैक्टली टेनिस कोर्ट, लेकिन उस सराउंडिंग एरिया में ब्रिटिश और जापानीज़ आर्मी आमने सामने हो गई थी। और
उसके आगे हमने देखा कि हिंदू सोल्जर्स जो इस वॉर में मारे गए थे उनकी सिमेट्री में तो ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन उनका क्योंकि दाह संस्कार वुड फायर पे हुआ रहेगा तो उनके नाम वहाँ पर लिखे गए थे। ओवरऑल सिमेट्री वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर स्टाफ भी ऑन ड्यूटी रहते हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। इस समय हम सिमेट्री कंपाउंड के अंदर ही हैं, लेकिन थोड़ा बाहर की तरफ आए हैं। यहाँ पर आप वर्ल्ड फेमस एपिटाफ देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टुमारो वी गिव आवर टुडे। वर्ल्ड वॉर अप्रैल 1944 से जून 1944 के बारे में यहाँ पे जिक्र है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर सामने आप जो क्रॉसिंग देख रहे हैं ना, यहीं पर हम सुबह थे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6:30 बजे का टाइम था। तब तो ट्रैफिक बहुत कम था, लेकिन इस समय आप देखो ट्रैफिक जितना दोपहर के समय होता है ना उतना ट्रैफिक है। और पहले भी मैंने काफ़ी बार मेंशन किया, आज पूरा दिन हैवी फॉग चल रहा है, हल्की हल्की बरसात ड्रिजल कंटिन्यूसली चल रहा है। लंच करने के लिए हम मुरुंग किचन आए हैं। हमने लंच का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है, 15 मिनट के आसपास लगेगा ऑर्डर सर्व होने में। लोकेशन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ओ किंग हॉस्पिटल है, सामने आप देख लीजिए। इसके ठीक सामने फर्स्ट फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है। इनफैक्ट फर्स्ट में नहीं है, सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है। तो एक काम करते हैं, जब तक हमारा लंच रेडी होगा, आपका होम स्टे भी नज़दीक में ही है ना? हाँ, मेरे ख्याल से बैक साइड में ही है। हाँ, दिस साइड। ओके, तो हम लोग आपका रूम देख के वापस आते हैं। ठीक है। आइए जी। पहुंच गए? पहुंच गए। Great. In Morung Lodge, we have 4 rooms. This is the dormitory. So it's like it has 4 beds. Extra bed can be added. And So how much is the charge for this? this one is 1,000 for one person with breakfast. Okay. It has an attached toilet. Then we have hot water as well. Here we have a double room, इसका क्या टैरिफ है? 2,800. 2,800 रुपीज़। Breakfast is complimentary. ओके। तो उस साइड क्या अपना सिटिंग एरिया फॉर डाइनिंग के लिए हाँ, है. देख सकते हैं? Please come. So this is the living area, and then we have space outside for sitting on the terrace with a view. व्यू भी अच्छा है यहाँ से। Here's our kitchen. आजकल टेम्परेचर नाइट में कितना 4 डिग्री हो जाता होगा। हालांकि कल अभी रात में हाँ, रुका था, हाँ, मुझे हाँ, एक अंदाज है 3 to 4 डिग्री रहा होगा कल रात का टेम्परेचर। आओ जी, तो चले वापस रेस्टोरेंट में। Yes. लंच में मैंने अपने लिए वेज नूडल्स मंगवाए हैं और आप ले रहे हो पोक विद बैम्बू शूट और साथ में राइस, Yes. और ये है दाल। Yes. लीजिए। Thank you. Enjoy your meal. सही है, अच्छी प्रिपरेशन है। यहाँ पर ना वेजिटेरियन में थोड़ी लिमिटेड चॉइसेस थी। हालांकि इन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वेज थाली, लेकिन मेरे को आज अभी इस समय थाली खाने का मन नहीं था। लेकिन मेन्यू में जो बाकी आइटम्स थी उसमें वेज में एक फ्राइड राइस की चॉइस थी, एक ये चॉइस थी, तो मैंने नूडल्स मंगा लिए। तो मेरे को नीनो मैम बता रही थी यहाँ पर ना नज़दीक में हेरिटेज होटल है, पहले हमने जिक्र किया था ना ऊपर हेरिटेज होटल, तो उनके रेस्टोरेंट में वेज चॉइसेस ज़्यादा है। लेकिन आज फ़ोन पे पता लगाया तो मालूम चला कि रेस्टोरेंट उनका पूरा फुल था। नहीं तो हम सोच रहे थे वहाँ पर लंच करने जाएंगे। इस समय 3:45 बजे का टाइम है। 15-20 मिनट में यहाँ से हम लंच फिनिश करके ना एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं। Okay. ये ठीक रहेगा ना, क्योंकि 4:30 तो अंधेरा हो जाता है, हाँ. कहीं और जाके फ़ायदा नहीं है।
पहले मैंने सोचा था कि हम लोग कैथेड्रल चले जाएंगे, लेकिन अब कैथेड्रल वैसे तो 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ट्रैफिक जैम इतना है कि वहाँ पहुँचेंगे तो डार्क हो गया होगा, अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे। तो बेटर है हम कैथेड्रल कल मॉर्निंग में विजिट करेंगे। अब देखो आज सुबह से हम ज़्यादा कहीं तो गए नहीं, लेकिन काफ़ी सारा समय हमारा बारिश की वजह से रुके रहे बीच बीच में कुछ जगह। कुछ देर जब भी इनके होम स्टे गए तो थोड़ा देर वहाँ एक्स्ट्रा लग गया हमें समय। बाकी इतना तो यहाँ पे आके समझ में आ गया कि अगर आपको कोहिमा घूमना है, स्टार्ट योर डे अर्ली। मतलब सुबह अगर सनराइज होता है 5:30 बजे, तो 5:30 बजे आप घूमना शुरू कर दो, क्योंकि 4:30 बजे अंधेरा हो जाएगा, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि अभी हम तो विंटर्स के समय यहाँ पर आए हैं, तो ये चीज़ बड़ी खास है। चलिए लंच फिनिश करते हैं और नज़दीक में मार्केट पहुँचकर आपको ज्वाइन करते हैं। 4:15 बजे हम लंच करने के बाद निकले मार्केट जाने के लिए। 1 घंटे तक हम ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। उसके बाद हमने गाड़ी के ड्राइवर को बोला, भाई बहुत ज़्यादा जैम है, एक काम करो आप यू टर्न लो और हमारे को हमारे होटल छोड़ दो। अभी 6 बजे का टाइम है, हम मिलेनियम होटल तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने डबल ऑक्यूपेंसी रूम लिया है 2500 रुपये टैरिफ में, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। वैसे टैरिफ 1800 रहता है, लेकिन अभी हॉर्नबिल के समय 800-900 रुपये टैरिफ बढ़ जाता है। लोकेशन इस होटल की काफ़ी अच्छी है। कोहिमा जो टाउन है वहाँ से 2-3 किलोमीटर बाहर की तरफ है, मतलब टाउन के अंदर ही है, लेकिन जो मेन हब है वहाँ से 3 किलोमीटर बाहर की तरफ हिल के ऊपर है। व्यू अच्छा आता है, शांति प्रिय जगह है, पार्किंग की सुविधा इनके पास है। तो कुल मिला के गुड प्लेस टू स्टे। फूड इनका काफ़ी अच्छा है। कल रात को मैंने डिनर किया था, शूट नहीं किया, लेकिन डिनर मेरे को बहुत पसंद आया था। तो आज का दिन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बारिश की वजह से ना वो उतना हम अच्छा फुटेज आपको नहीं दिखा सके, जो अदरवाइज शायद हम कोहिमा टाउन का दिखा सकते। ठीक है, तो अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह होगी। अभी के लिए बाय बाय। यहाँ पर ना प्लेसेस टू विजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम यहाँ आ रहे थे हम खुद भी कंफ्यूज थे कि कहाँ पे रहेंगे। आइए जी, हाँ प्लेसेस ऑफ स्टे, सॉरी मैंने विजिट बोल दिया था। लंच करने के लिए हम मुरुंग किचन आए हैं। लंच का ऑर्डर हमने ऑलरेडी दे दिया है। लैंडमार्क मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नीचे की तरफ देखो, आप देखो ओ किंग्स हॉस्पिटल है। ओ किंग है, किंग्स है? ओ किंग, एस नो नहीं है। एस। ठीक। लंच करने के लिए हम मुरुंग किचन आए हैं।